आप क्या किसी को ढूंढ रही हैं? हाँ, वो जैस सान्याल। किस लिए? बात जरा पर्सनल है, मेरे पति के केस के बारे में। आपके पति? क्या नाम है? ये सब मैं उन्हीं को बताऊंगी। आप प्लीज एक बार मुझे उनसे मिलवा देंगी? देखिए, वो ऐसे किसी से नहीं मिल सकती और अभी मिलना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। प्लीज, आप ही तो एक औरत हैं। मैं अभी अभी शादी करके अपने ससुराल आई हूँ और आते ही पता चला कि मेरा पति एक अपराधी है। पुलिस रिकॉर्ड्स में उनका नाम है। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मुझे एक डिसीजन लेना होगा, या तो मैं अपने पति के साथ घर बसाऊंगी या नहीं बसाऊंगी। ये मेरे जीने मरने का सवाल है। आप प्लीज एक औरत होकर मेरी इतनी सी हेल्प कर दीजिए। वेल, ठीक है, मैं अभी उन्हें पूछकर बताती हूँ। और ये जहर सान्याल नाम की कोई है जो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, शिकारी की तरह। दोनों टाइम थाने में हाजिरी लगा रहा है और तू हमें बुरा बोल रहा है। उत्सव, तेरे ससुर जी के पास एक बार फोन तो कर। अभी डायल कर, अभी अभी। हाँ, करता हूँ मॉम। हाँ, मुझे दो। हेलो। हाँ, नमस्कार। आप देव बाबू बोल रहे हैं? मैं वैदेही मुखर्जी बोल रही हूँ। हाँ हाँ, बोलिए। आप तो हमारे घर में आए थे, लेकिन मुझसे बिना मिले ही चले गए। मैं इसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। असल में मतलब सिचुएशन ऐसी थी, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए। मेरी बड़ी बेटी वहाँ जो कर रही है उसके लिए मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ। नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रही हूँ। आप अपने बड़ी बेटी और जमाई को यहाँ से ले जाइए प्लीज। जैस, क्या? एक लड़की, सॉरी मतलब एक शादीशुदा औरत, बहुत ही यंग है, तुमसे मिलने आई है, बाहर वेट कर रही है। किस बारे में? कुछ पति की समस्याएं बता रही थी। उसके पति को यहाँ लाकर पूछताछ की जा रही है, वो जानती नहीं थी और भी बहुत कुछ बोल रही थी, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया कि वो मुसीबत में है। वो शायद कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है कि पति के साथ घर बसाए या ना बसाए। लेकिन इस तरह से मिलना तो पॉसिबल नहीं है, मैं उसे जानती नहीं, पहचानती नहीं। प्लीज जस, मिल लो ना उसे, एक बार मिल लो। वो औरत बहुत रो रही थी, आंखों में आंसू थे। एक औरत होने के नाते उसका साथ देना हमारा कर्तव्य है। मुझे लग रहा है कि उसके पति और उसके ससुराल वालों ने उसे धोखा दिया है। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। मैंने तो सुना आपने कहा था कि आप अपनी बड़ी बेटी और जमाई को यहाँ से ले जाएंगे 24 घंटों के अंदर, पर अभी तक तो लेकर नहीं गए। क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं देव जी? यकीन मानिए हमारे परिवार की शांति भंग हो रही है। वो क्या क्या कर रही है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर से क्या किया उसने? वो सब बताने का वक्त नहीं है अभी। मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ, आप प्लीज अपनी बड़ी बेटी और जमाई को यहाँ से ले जाइए। यकीन कीजिए, मैंने उसे वापस आने के लिए कहा था, मैंने बार बार उसे विनती की थी, लेकिन क्या है कि कौशिकी मुखर्जी ने। अच्छा, वो क्या आपके जेठ जी की बेटी हैं? हाँ। मैं नहीं जानता उनकी कौन सी जिद है या नहीं, मुझे नहीं पता, मतलब भगवान ही जानते हैं। लेकिन आप मुझे एक चीज बता सकती हैं कि किस रिश्ते के आधार पर मेरी बेटी वहाँ रहेगी? बता सकती हैं आप प्लीज? हाँ, ये तो मेरा भी सवाल है।
लेकिन देव जी अभी सवाल जवाब का सिलसिला बंद करके आप अपनी बड़ी बेटी और दामाद को यहाँ से ले जाइए। ठीक है, मैं उसकी माँ से अभी बात करता हूँ। मैं उसे जितनी जल्दी हो सकेगा घर पे लेकर के आऊंगा। फिर से मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए आपसे माफी मांगता हूँ, आप सबसे माफी मांगता हूँ। मॉम, उन्होंने क्या कहा? कह रहे हैं कि यहाँ से ले जाएंगे। वो कितना भी कहे कि ले जाएंगे, लेकिन क्या जगत धात्री जाएगी यहाँ से? हेलो, क्या समझ रखा है तूने? हाँ? फिर से वहां पर तूने क्या हंगामा मचाया हुआ है? तुम क्या भूल गई कि तुम्हारा एक जन्मदाता भी है? या फिर मार दिया उसे? उसका श्राद्ध करके पिंडदान करके चली आई क्या? पापा, ये सब क्या है? क्या बोल रहे हैं आप? मैं काम पर हूँ पापा। क्या काम करती है तू? हाँ? क्या काम है तेरा? बस पूरे दिन बैठे बैठे अपनी बहन की जिंदगी की शांति भंग कर रही है। किसने कहा आपसे ये? तेरी बहन की सासू माँ ने मुझे फोन किया था। मेरा बहुत अपमान किया उन्होंने। भगवान के लिए सुन, मैं तुझे बोल रहा हूँ, मेरे मरने के बाद कोई भी रस्म तुझे करने की जरूरत नहीं है। भगवान के लिए तू बस इतना कर दे, जीते जी मेरा उद्धार हो जाएगा। पापा प्लीज, क्यों कर रहे हैं ऐसा? अरे वहाँ पर मेरी बेटी दुखी है। कौन सी बेटी की बात कर रहे हैं? मेहंदी। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ पापा। नहीं, तू मेरी बेटी नहीं है, तू मेरे लिए मर गई। पापा। हाँ, मर गई। देख, मैं तुझसे विनती करता हूँ तुझसे, तू आजा, तू वापस घर आजा, आजा। अभी अभी बेटी को मार दिया और अब मुझे वापस घर भी बुला रहे हैं। मैं नहीं आऊंगी पापा। तू मेरी बात नहीं मानेगी? नहीं पापा। देख, तू मुझे जानती नहीं है अभी। इतने सालों से तो आपके ही घर में बड़ी हुई हूँ पापा, क्यों नहीं जानूंगी? लेकिन यकीन करिए पापा, इस दुनिया में कोई जोगधात्री को नहीं जानता। जिस दिन जोगधात्री को जान जाएंगे। मतलब? हेलो हेलो जगधात्री? हेलो 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 जगधात्री? हेलो हेलो। सुन, मैं तुझसे बोल रहा हूं, मेरे मरने के बाद तुझे कोई रस्म करने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी मेरे लिए मर गई। क्या हुआ? तुम गई नहीं? हाँ, जा रही हूँ। हेलो मेहंदी, आखिर तुम गई कहाँ हो? बताओ ना। तुम घर आ जाओ प्लीज। मैं नहीं आऊंगी, मेरे लिए अभी घर आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन तुम गई कहाँ हो? बताओ तो। मैं जैस सान्याल से मिलने आई हूँ। मेहंदी। हाँ, मेरे पति पर क्या केस है? आखिर प्रॉब्लम क्या है? वो कितने बड़े क्रिमिनल हैं? उनके साथ क्या हो रहा है? ये सब कुछ मुझे जानना है।
आप लोगों ने सब कुछ मुझसे छिपा कर रखा है। मेहंदी सुनो तुम, मेहंदी सुनो। आई एम सॉरी, वो एक जरूरी काम में बहुत बिजी हैं। वो आपसे नहीं मिल सकती। अभी आपने कहा था कि मिलवा देंगी और अभी आप कह रही हैं कि वो मिल नहीं सकती। नहीं, नहीं मिल सकती। आई एम सॉरी। सुनिए, क्या? वो मिल नहीं सकती या मिलना चाहती नहीं है? सुनिए, ये आपका ससुराल नहीं है और मैं आपके ससुराल की कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। आप इस तरह से बात नहीं कर सकती। चली जाइए यहाँ से, चली जाइए। थैंक यू। उसने क्या कहा? उन्होंने एक बहुत ही अजीब सी बात बोली। क्या? वो मिल नहीं सकती या मिलना नहीं चाहती। अच्छा, तुम उस औरत को जानती हो? हाँ तुम उस औरत को जानती हो? हाँ, कौन है? मेरी बहन है। प्रतिमा, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुखर्जी हाउस, मुखर्जी पेपर्स, मुखर्जी एड एजेंसी, इन सब की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। तुम सब लोग मिलकर जगधात्री को भला बुरा बोल रहे हो, लेकिन एक बात स्वीकार नहीं कर रहे हो कि इस घर में हादसा हुआ है। तुम लोग समझ रहे हो? आप क्या बोलना चाहती हैं भाभी? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस घर के चारों तरफ जितने दरवाजे हैं सब बंद थे। बाहर सिक्योरिटी गार्ड पहरा दे रहे थे और इसी बीच इतनी रात को एक आदमी चाकू लेकर किसी के कमरे में घुसकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। क्या सबूत है कि वो झूठ नहीं बोल रही? डैड, अब ना आप इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। सानवी, क्या बोल रही है तू? डैड, वो सीसीटीवी फुटेज में मिला है। Go to hell with your CCTV footage. सब मिटा दो और उस जगधात्री और उस लड़के को इस घर से बाहर निकाल दो। हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, स्वयंभू कोई वीआईपी है क्या जो उसको मारना पड़ेगा, खून करना पड़ेगा? या फिर कहीं का राजा है, कोई खजाना है उसके पास? कुछ भी तो नहीं है, तो उसका कोई क्यों खून करेगा, उसे क्यों मारेगा? बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। तुम सब लोग ये सब बातें बंद कर दो। अब बहुत डिस्कशन हो चुका है, टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं। लीजिए भैया, मुझे यकीन है कौशिकी वापस आ जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौशिकी, कौशिकी, कौशिकी। इस एक नाम ने पूरे घर के 12 बजा दिए हैं। मेहंदी, किसके बारे में बात कर रही हो पता भी है? इसका तो एटीट्यूड ही ऐसा हो गया है, जो मन में आए वो कर रही है। अब तक घर पर नहीं थी, अब जाकर लौटी है। फोन करने पर भी जवाब नहीं दे रही थी। ये कहां थी किसी को नहीं पता। और अब घर आकर बड़ी दीदी का नाम लेकर बड़ी दीदी की बेइज्जती कर रही है। मैंने तो बड़ी दीदी की बेइज्जती नहीं की। मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। और मैं कहाँ गई थी तुम जानते हो? मैं जय सान्याल से मिलने गई थी। जय सान्याल? हाँ, जय सान्याल। मैं जय सान्याल को ढूंढने गई थी और उससे मिलने गई थी।
क्योंकि वही मेरे पति का केस हैंडल कर रही है। तुम सब जानती हो? हाँ जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। आप सब ने मुझे धोखा दिया है, मुझे धोखा देकर अपने बेटे से शादी करवाई। और इसके लिए मैं पूरे मुखर्जी परिवार को अदालत तक लेकर जा सकती हूँ। आपके बेटे के नाम पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये एक रैकेट के साथ जुड़ा है। ये एक क्रिमिनल है। इनफ इज इनफ मेहंदी। तुम मुझसे ठीक से बात करोगी, नहीं तो अभी के अभी अपना सामान बांधो और निकल जाओ इस घर से। क्या हो क्या रहा है? इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहा है तू? चुप कर। उस लड़की और लड़के ने घर में आग लगा दी। परिवार की शांति भंग हो गई। अभी भी समय है। कौशिकी को फोन करो और उन्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। ये देखो, नाम लेते ही हाजिर हो गए। आइए आइए, कहाँ गए थे? और कहाँ जाएंगे? मैक्सिमम उस स्कूल में ही गए होंगे। उस स्कूल की टीचर है, साइन लैंग्वेज सिखाती है। क्या हुआ? तुम्हें वहाँ कितनी तनख्वाह मिलती है? चुप क्यों हो? बोलो, महीने की कितनी तनख्वाह मिलती है? अच्छा, तुम तो हमारे घर में भी काम कर सकती हो। मतलब नौकरानी का काम या खाना पकाने वाली का काम? क्या हुआ? करोगी? अरे बोलो ना, करोगी? और ये रहे स्वयंभू, तुम तो हमारे घर में केयर टेकर का काम भी कर सकते हो। अरे तुम वहाँ जितना अर्न करते हो ना, उससे बहुत ज्यादा पैसा तुम्हें मुखर्जी परिवार देगा। आपको पैसों की बहुत गर्मी चढ़ी है। कोई खजाना आपके हाथ लग गया है क्या प्रीति दी? ए, मेरी वाइफ के साथ तुम तमीज से बात करो। आप उंगली दिखाकर बात मत कीजिए। आप इसके साथ ऐसे उंगली दिखाकर बात नहीं कर सकते हैं। Damn it! ए, सिक्योरिटी को बुलाओ। इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दो। रुकिए रुकिए, धक्का मारने की जरूरत नहीं है, चले जाएंगे यहाँ से। तुम चली जाओगी यहाँ से? हाँ चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले केस भी तो सॉल्व करना है ना। मुझे इस घर से निकालने के लिए सब उतावले हो रहे हैं। और इधर रात को हमारे कमरे में कातिल घुस गया, चाकू से खून करने की कोशिश की। चाकू कहाँ से मिलेगा? तुम खुद किचन से चाकू निकालकर यहाँ सबके सामने कहानी बना रही हो। और इस चाकू से खून करना पॉसिबल है क्या? हाँ? आर्म्स एक्ट के मुताबिक 9 इंच से बड़े चाकू से। एक मिनट देबू भैया, आप आर्म्स एक्ट भी जानते हैं? अब नहीं, मतलब वो आपने तो 1-2 घर और जमीन की दलाली की है। आर्म्स एक्ट भी सीखा है क्या? क्यों सीखा है? राजनाथ अंकल,
मैं देवू भैया से सवाल पूछूंगी, आप बस गौर करना सवालों पर। चंद्रनाथ अंकल, वैदेही आंटी, बड़ी माँ, चाची जी, आप लोग गौर करना। देवू भैया, आपको आर्म्स एक्ट के बारे में कैसे पता है? आर्म्स एक्ट मतलब 9 इंच का ब्लेड। हाँ, मतलब वो हाँ मतलब वो बड़बड़ा क्यों रहे हैं? बड़बड़ाएंगे क्यों? ये पढ़े लिखे आदमी हैं, मालूम भी हो सकता है। पढ़े लिखे। आपके साथ लव मैरिज हुई है इनकी। ये बीए फेल है। तो तूने तो कहा था कि तू मास्टर्स है। क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? हाँ, तुमने ही तो कहा था कि इसने मास्टर्स किया है, नॉर्थ बंगाल से पास आउट है। नहीं, आप लोगों ने इनका सर्टिफिकेट देखा नहीं। तो क्या तुमने सर्टिफिकेट देखा है? मैं तो हैरान हूँ जगधात्री कि तुम्हें कैसे पता चला कि देबू बीएफएल है। और भी बहुत कुछ जानती हूँ। देवू भैया, स्वयंभू, क्या? वो चाकू लेकर आना। चाकू से क्या होगा? जगधात्री, सुनो, ये सारे झमेले मत करो तुम। ये एक सुंदर परिवार है, बहुत एकता है इस परिवार में। इस परिवार के सभी लोग अच्छे हैं, बहुत ही अलग फैमिली है ये। जानती हूँ, बहुत अलग है। कितनी अलग है? जगधात्री, नहीं, ये 9 इंच का ब्लेड नहीं है देवू भैया। नाइन इंच का ब्लेड नहीं है ये, लेकिन इससे भी खून किया जा सकता है। What do you mean? तुम अब इस परिवार का माहौल खराब कर रही हो। ये सब बंद करो, ये किचन का चाकू है। जानती हूँ। शिवानी, 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 ये रसोई में था ना? हाँ, इससे क्या काटा जाता है? सब कुछ काटा जा सकता है। इससे कीमा वीमा बनाती हो? नहीं, कीमा वीमा तो नहीं काटा जा सकता, लेकिन कभी कभी चिकन के पीस काटे जा सकते हैं। थोड़े दिन पहले इसे काट नहीं पा रहे थे, धार नहीं थी इसमें, तभी इसे हटा दिया था मैंने किचन से। ऐसा है क्या? लेकिन इसमें बहुत तेज धार है। ये देखो, एक बार में ही एप्पल के 2 टुकड़े कर दिए। शिवानी, तुम तो बोल रही थी चाकू में धार नहीं है। हाँ, धार नहीं थी दीदी, काट नहीं पा रही थी। लेकिन अभी दिख रहा है कि एप्पल पर प्रेशर देते ही इसके 2 टुकड़े हो गए। इसका मतलब इस चाकू पर धार दी गई है। Enough is enough. धीरे राज, चिल्लाओ मत, धीरे से बात करो। धीरे बात करने का फायदा नहीं भाभी, दिस इज टू मच। कौशिकी को अभी फोन करो और इन लोगों को अभी घर से बाहर निकाल दो। नहीं, कौशिकी के आने के बाद इनकी शादी होगी और कौशिकी को यकीन है शादी की शाम को ही ये इस घर से चली जाएगी। मतलब भागने पर मजबूर हो जाएगी। अगर नहीं गई तो मेरे पापा आएंगे और हाथ पकड़कर खींचते हुए ले जाएंगे।
उसके बाद घर में घर जमाई बनाएंगे। 2 पैसे की औकात नहीं और देवू भैया को बोल रही हो, देवू भैया की इंसल्ट कर रही हो। अरे तेरा पति करता क्या है? वो स्कूल में केयर टेकर है ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करता। ये क्या है वो बाद में पता चलेगा। देबू भैया, देबू भैया आप कौन से कलर की गाड़ी ले रहे हैं? अब तुम बदतमीजी कर रही हो। नहीं नहीं, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि देबू भैया की गाड़ी का डाउन पेमेंट शायद राजनाथ अंकल आप ही पेमेंट कर रहे हैं ना? Hey, you are too much. You are crossing all your limits. Hey, इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ। अच्छा ठीक है, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। नहीं नहीं, आप ऐसा मत करिए, इस घर का माहौल खराब हो चुका है। ये क्या बोलना चाहती है? कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं बोल रही हूँ कि मनी ट्रांजैक्शन हुआ है देबू भैया के अकाउंट में। तुम ये कैसे जानती हो? शी इज टू मच। ये चाहती क्या है? हाँ, एक मिनट। तुम कैसे जानती हो कि देबू जी के अकाउंट में मनी ट्रांसफर हुआ है? अकाउंट में 15 लाख रुपए आए हैं, है ना देबू भैया? देबू भैया ने वो सारे रुपए ट्रांसफर किए हैं गाड़ी के शोरूम में। क्या बोलना चाहती हो तुम? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, सिचुएशन बोल रही है। हमारे घर का माहौल खराब कर रही हो, घर के लोगों का अपमान कर रही हो। बड़ी दीदी ने आपको यहाँ रहने की इजाजत दी है, इसके पीछे जरूर कोई वजह है। और आप इस घर में रहकर इसी घर का खाना खा रही हैं, इसके पीछे भी कोई वजह है। इन बातों को ध्यान में रखकर कम से कम शुक्रगुजार तो हो सकती हैं। हमारे घर का माहौल खराब मत कीजिए। मिस्टर उत्सव मुखर्जी, मेरी आंख खुलने में अगर कुछ सेकंड की देरी हो जाती ना, ये इंसान खून से लथपथ होकर बिस्तर पर पड़ा मिलता। इस घर में खून होता। और अगर इस घर में खून होता तो फिर क्या करते? लाश को गायब करते या पुलिस बुलाते? यहाँ मजाक नहीं चल रहा। मैं जानती हूँ मुखर्जी परिवार अलग टाइप का है, उनकी जिंदगियां आजाद है, उनका क्लास अलग है, बट यही फैक्ट है। अगर कुछ पलों का हिसाब किताब गलत हो जाता तो आज ये इंसान लाश बनकर पड़ा होता। इस घर में आज एक मर्डर होता और इस खून को करने की कोशिश किसने की है, इसका पता लगाना ही पड़ेगा। तुम कौन हो? क्यों? तेरी दीदी? तुम्हारी बातें बहुत अजीब लग रही है मुझे। नहीं, ये सब तो फिल्मी पर्दों पर होता है, देखा है, लेकिन पर्सनल लाइफ में मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, पर मेरे पति को है, क्योंकि इन्हें बार बार इंटेरोगेशन के लिए ले जाते हैं, पूछताछ करते हैं। Whatever. मैं नहीं जानती कि इस घर में चल क्या रहा है, लेकिन इतना बोल सकती हूँ कि अगर मुझे ऑफिस ज्वाइन करने नहीं दिया गया तो मैं मुखर्जी परिवार के हर एक सदस्य को अदालत में लेकर जाऊंगी। एक लड़की को फंसाने के लिए, उसे धोखा देने के लिए। इस वक्त भी तुम तुम्हारे बिजनेस के बारे में सोच रही हो? सोच रही हूँ। सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं। सुना ना आपने,
देबू जी के अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। मेरे ससुर जी ने ही दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्यों दिए हैं मतलब? देबू को तो हम पैसे देते हैं। हाँ, देबू के अकाउंट में पैसे तो कंपनी अकाउंट से ट्रांसफर होते हैं, तुम्हारे पर्सनल अकाउंट से तो नहीं। एक मिनट भैया, तुम ये सब कैसे जानती हो? हमारे अकाउंट से किसको ट्रांसफर हो रहा है? जानने की इच्छा हो तो सब जान सकते हैं। तो तुम्हारी ये जानने की इच्छा क्यों हुई? एग्जैक्टली तुम्हें अचानक देबू जी के बारे में जानने की इच्छा क्यों हुई? वो दिमाग में एक बात घूम रही थी। कुछ तो लग रहा था मुझे। क्या लग रहा था? बड़ी दीदी की जुबान में इसे कहते हैं सिक्स्थ सेंस। ये तो साइना की आवाज है। हाँ, साइना चिल्ला क्यों रही है? साइना, 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 ओह माय गॉड! साइना, 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 ए साइना, साइना आंखें खोलो। साइना, साइना आंखें खोलो। स्वयंभू पानी लेकर आओ। साइना, साइना, ये रहा पानी। साइना, क्या हुआ था तुम्हें? मैं कहाँ हूँ? तुम घर पर ही हो, पर क्या हुआ था तुम्हें? आराम से आजा, बैठो। तुम्हें क्या हुआ था साइना? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो। थोड़ी देर पहले इस कमरे में एक आदमी आया था। आदमी आया था? भरी दोपहरी में कौन आया था कमरे में? मास्क पहना हुआ था उसने और उसके हाथ में एक हथियार भी था। कैसा हथियार था? रिवॉल्वर की तरह। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। मुझ पर उसने निशाना लगाया और मैं डर से चिल्लाने लग गई। फिर मैं बेहोश होकर गिर गई और मुझे कुछ भी याद नहीं। बाद में जब मेरी आंख खुली, मैंने देखा आप लोग यहाँ हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। स्ट्रेंज, भरी दोपहरी में तुम्हें कोई यहाँ पर मारने आया था? जहाँ पर नीचे घर के ड्राइंग रूम में परिवार के इतने सारे लोग मौजूद हैं, वहाँ ऊपर तुम्हें कोई मारने आया था। जगधात्री, तुम शायद कुछ कंफ्यूज हो गई हो। ये केस सीधा निपटा रही थी। कहानी बनाकर देबू को दोषी ठहराकर मुजरिम साबित करना चाहती थी।
अब तो पता लग गया, देबू वो मुखौटे वाला इंसान नहीं है, वो कोई और है। साइना, साइना क्या हुआ साइना? मॉम, हाँ मॉम, साइना बोल रही है इस कमरे में एक आदमी घुसकर रिवॉल्वर लेकर इसे मारने आया था। हाँ? ये सब क्या बोल रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। हम है ना? हाँ, हम है ना बेटा? इस वक्त कमरे में कौन आ सकता है? जगधात्री, तुम्हें क्या लगता है? अभी तक वहां तक नहीं पहुंची। अच्छा साइना, तब तुम क्या कर रही थी? मैं तब पजल सॉल्व कर रही थी। रूबिक क्यूब से खेल रही थी मैं। मुझे रूबिक क्यूब बहुत पसंद है। ये सॉल्व नहीं कर पाई तुम? नहीं मिला पाई। ये तेरे बस का नहीं है। इसे सॉल्व करने के लिए IQ चाहिए। हाँ, जिसका जो मन है वो कर रहा है। अरे साइना एक्सपर्ट है। लेकिन ये सॉल्व तो नहीं कर पाई। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन बहुत ही टफ है। ऐसा है? It's done. जो भी है, साइना, तुम आराम करो और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। मैं चलती हूँ, मुझे काम है। ये लो। तुमने इसे बहुत कैजुअली ले लिया लगता है। जब स्वयंभू को कोई मारने आया था तब तो तुमने उस बात को बहुत सीरियसली लिया था, पर अभी तुमने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। या फिर उस कातिल ने स्वयंभू के अलावा किसी और पर अटैक किया तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहंदी, मैं बहुत ही मामूली और सिंपल लड़की हूँ, लेकिन मैं इतना समझती हूँ, इस कमरे में, मतलब साइना के कमरे का दरवाजा जहाँ है और साइना जहाँ बैठकर, मतलब साइना यहाँ बैठकर रूबिक क्यूब सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। और कमाल की बात है, वो चेयर पर बैठी थी और बेहोश हुई बिस्तर के पास। तो फिर ये कहानी बिल्कुल फ्लॉप है। क्या बोलना चाहती हो तुम? ये क्या अनाप शनाप बातें बोल रही हो तुम? मैं कुछ अनाप शनाप नहीं बोल रही। मैं यही समझाना चाहती हूँ कि साइना यहाँ बैठकर कॉम्बिनेशन सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी और यहाँ से अगर कोई नकाबपोश आता है तो वो उसे देख नहीं पाएगी और वो आदमी इसे शूट करके आराम से चला जाएगा। अब सवाल ये है कि वो आदमी किस तरफ जाएगा। साइना का कमरा ऐसी जगह पर है जहां से वो आदमी निकला तो वो नीचे से साफ दिखाई देगा, है ना? तुम क्या बोलना चाहती हो? मेरी ननद की इंसल्ट कर रही हो? वो क्या कोई कहानी बनाकर सुना रही है? क्यों साइना, कहानी बनाकर सुना रही हो? अब आप जो मन में आए वो बोल रही हैं। ये सब क्यों बोल रही है? समझ नहीं आ रहा है। क्यों?
दिस इज वेरी बैड, वेरी अनलॉफुल। साइना, कहानी लिखो, लेकिन मुझे मत सुनाओ। मतलब उस दिन हमारे कमरे से निकलते वक्त उस आदमी का चेहरा तुमने देख लिया था। मेरा दिमाग दूसरी ओर घुमाने के लिए तुम झूठ बोल रही हो साइना। झूठा चिल्लाना, झूठा बेहोश होना। झूठ मतलब? हाँ, मैं तो बेहोश हो गई थी। मैंने आते ही तुम्हारी पल्स रेट देखी थी, बिल्कुल नॉर्मल। डर के मारे अगर कोई बेहोश होता है तो उसका पल्स रेट कहाँ तक जाता है पता है? एक पल के लिए शॉक में पल्स रेट से लेकर ब्लड प्रेशर सब कुछ बदल जाता है। और पल्स मैंने देख ली थी, 70। ऑल द बेस्ट साइना। ए, तुम कौन हो? तुम कौन हो बताओ मुझे। हाँ, तुम जिस तरह से बात करती हो उससे तो मुझे लगता है कि तुम कोई प्रोफेशनल हो। सच सच बताओ, क्या तुम किसी इन्वेस्टिगेशन संस्था से जुड़ी हो? हाँ? नहीं, मैं एक मामूली से डेफ एंड म्यूट स्कूल में पढ़ाती हूँ, है ना प्रीति दीदी? लेकिन बचपन से मैंने बहुत कहानियां पढ़ी हैं, जासूसी कहानियां। तभी साइना की ये कहानी झूठी है ये मैं समझ गई। साइना, बेटर ट्राई नेक्स्ट टाइम। साइना, मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आई। हाँ, देखो मेरी तरफ। तुमने क्यों किया ये सब? हाँ, और इस तरह से बेहोश क्यों हो गई तुम? बोलो। कुछ नहीं, छोड़ो, हटो। मुझे जाने दो बताओ मुझे। क्या बात है? छोड़ो मुझे। साइना, मुझे जाने ये दो, क्या? हटो। साइना, इस घर में ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं।